हेलो स्टूडेंट, आई एम के त्यागी। बात कर रहे हैं 11th क्लास, सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2 मात्रक तथा मापन, टॉपिक है विमा। और तुम्हें याद होगा लास्ट वीडियो में हमने विमा की बात करी थी, तो उस दिन हमने विमा की केवल डेफिनेशन डिस्कस की थी, है ना। विमा की परिभाषा, तो विमा की परिभाषा क्या आई थी तुम्हें याद होगा कि यदि किसी भौतिक राशि के मात्रक को मीटर, सेकंड या फिर किलोग्राम आदि के रूप में ना लिख कर LMT की रूप में लिखा जाए तो LMT के ऊपर लगने वाली घातों को विमा कहते हैं। बात समझ में आ गई। उदाहरण के लिए जैसे मैं तुम्हें बताई, उस दिन भी बताऊं, जैसे हम बात करें आयतन की, तो आयतन का जो सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक हो गया मीटर। तो कुल मिला के आयतन का मात्रक हो गया मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब। लेकिन अगर हम मात्रक को, जैसे अभी मैंने बताया, मात्रक को हम मीटर, किलोग्राम, सेकंड के रूप में ना लिखकर MLT के रूप में लिखें, जैसे M को L लिखा जाता है तो हम इसे L3 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये तो है मात्रक, ये है विमा। तो अगर हम मात्रकों को किलोग्राम, सेकंड और मीटर के रूप में ना लिखकर MLT के रूप में लिखें तो इनके ऊपर लगने वाली जो घात होती है इनको हम क्या बोलते हैं? विमा बोलते हैं। क्लियर? ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं इनके गुणों की, या ये कह लो जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उससे आगे की कहानी है। अब गुण कह लो या विशेषता कह लो, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हमें ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो पहली विशेषता देखो, मूल भौतिक राशि। कौन कौन सी हैं? मूल भौतिक राशियां लिखो। मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं भाई? या मात्रक लिख लो। मूल भौतिक मात्रक। मूल भौतिक मात्रक कौन कौन से हैं? जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर, ठीक है। दूसरा समय का मात्रक सेकंड, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है जी। ताप का मात्रक केल्विन, केल्विन, ठीक। फिर 4 हो गई। फिर धारा का मात्रक एम्पियर। धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर, ठीक। और भैया और क्या बचा? प्रकार, तुम्हारा पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, तथा ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला की, या की नहीं, का विमीय सूत्र। क्या क्या होंगे? मीटर, जहां पर भी मीटर है तो मीटर तो मात्रक है, लेकिन इसकी विमा हो जाएगी L। L क्यों? मीटर है लंबाई का मात्रक, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है समय का मात्रक, इसको इंग्लिश में T बोलते हैं। फिर किलोग्राम है द्रव्यमान का मात्रक, इसे हम मास बोलते हैं। केल्विन हो गया तापमान का मात्रक, टेम्परेचर बोलते हैं वैसे तो इंग्लिश में, लेकिन इसका विमीय सूत्र K होगा। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, इसका विमीय सूत्र A होगा, ठीक है। मोल का विमीय सूत्र मोल ही होता है, मोल या फिर N, ठीक है। तथा जो कैंडेला मात्रक है इसका विमीय सूत्र हो जाएगा J होते हैं। याद रखोगे एक स्टेप। दूसरा, विमीय सूत्रों को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। याद रखोगे, विमीय सूत्रों को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे
जैसे देखो लंबाई की विमा, देखो लंबाई का मात्रक तो होता है मीटर, लेकिन विमा क्या है इसकी एल, तो एल ना लिखकर ऐसे लिखोगे, एल को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। या चलो एक स्टेटमेंट और बढ़ा लेते हैं, अभी अपने बोर्ड पर स्पेस बचा हुआ है। दूसरा देखो, दूसरा ये है जो शुद्ध संख्या होती है या शुद्ध अनुपात होते हैं, शुद्ध संख्या या शुद्ध अनुपात तथा कुछ अन्य फलन, कुछ अन्य फलन, अन्य फलन विमाहीन होते हैं। मतलब इनकी कुछ विमा नहीं होती। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे भाई 5 क्या है, 5 एक संख्या है, तो संख्या विमाहीन है, 5 की कोई विमा नहीं है। ठीक, अगर तुमसे कोई पूछता है कि 5 की विमा बताओ, तो तुम कहोगे विमाहीन। पाई है, पाई क्या है, एक शुद्ध संख्या है जिसका मान 22/7 होता है, तो ये क्या है, शुद्ध विमाहीन है, विमाहीन। ठीक है ना। विकृति है, विकृति, ठीक है, विकृति तुम पार्ट सेकंड में पढ़ रहे हो। विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, है ना। तो ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, तो ये लंबाई का अनुपात है, लिखा है ना शुद्ध अनुपात। तो विकृति क्या होता है, लंबाई का अनुपात है, इसलिए इसकी कोई विमा नहीं है। और जैसे मैं फलन की बात कर रहा था, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा क्या है, एक प्रकार का फलन है, तो इसकी कोई विमा नहीं है। तथा मान के चलो कोई ऐसा है log EX, लोग वगैरह लिखे हैं ऐसे, तो ये भी शुद्ध संख्या होती हैं, तो इनकी कोई विमा नहीं होगी आदि। तो दूसरा स्टेटमेंट क्लियर हो गया। तो देखो पहले स्टेटमेंट में तो हमें ये पता चला कि किन की विमेय सूत्र क्या क्या होते हैं, है ना। तो लंबाई का विमेय सूत्र, लंबाई का मात्रक तो मीटर और विमेय सूत्र एल, ठीक है। फिर समय का मात्रक तो सेकंड, लेकिन विमेय सूत्र टी, ये सारी चीज हो गई। दूसरे में हमने ये सीखा कि जो विमेय सूत्र है इनको बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, जो शुद्ध संख्या है या शुद्ध अनुपात है या कुछ फलन है, जैसे शुद्ध संख्या मतलब 5 हो गया या पाई हो गया उदाहरण, शुद्ध अनुपात मतलब विकृति, या फलन जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट आदि, या लोग वगैरह आदि, ये सब मात्रकहीन होते हैं। ये हमें बात याद रखनी है, मात्रकहीन होने के साथ साथ विमाहीन भी होते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसको रफ कर देते हैं और कुछ देखते हैं भाई आगे की कहानी। नेक्स्ट बात क्या है कि देखो भौतिक राशि के जो मात्रक होते हैं, मात्रक तो मात्रक पद्धति पर निर्भर करते हैं, लेकिन विमा मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। मैं लिखता हूं इस बात को, फिर समझना। देखो भौतिक राशि के मात्रक भौतिक राशि के मात्रक तो मात्रक पद्धति पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, ठीक है। जबकि विमा मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। इतनी बात समझ में आई क्या? मात्रक तो मात्रक पद्धति पर निर्भर करते हैं, जबकि विमा मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती। अब इस बात का अर्थ क्या है, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखो जैसे मैं तुमसे कहूं लंबाई का
जैसे मैं तुमसे कहूँ भाई लंबाई का एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में मात्रक, तो मात्रक तो कहा तुमने मीटर, और विमा कहा तुमने एल, क्योंकि लंबाई का मतलब लेंथ, और मीटर को हम एल लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? अब दूसरा एक केस, तथा नेक्स्ट क्या है, लंबाई का एस आई कह लो, या चलो एम केस कह लेता हूं मैं, एम के एस, तथा सी जी एस पद्धति में, सी जी एस पद्धति में मात्रक क्या हो गया, मात्रक हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और विमा, ध्यान दो सेंटीमीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, और लंबाई में, लंबाई को इंग्लिश में भी क्या लिखोगे, एल ही लिखोगे। तो तुमने क्या देखा, एम के एस मात्रक पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर और सीजीएस में सेंटीमीटर, यानी कि मात्रक तो बदल गया, लेकिन विमा पहले भी एल थी और यहाँ पर भी एल थी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर मीटर है, मीटर किसका मात्रक, लंबाई का यानी कि लेंथ, सेंटीमीटर किसका मात्रक, लंबाई का यानी कि लेंथ। तो विमीय सूत्र मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करते। ये हुआ हमारी दूसरी बात का अर्थ। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हारे यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। क्या? वो ये है, किसी भौतिक समीकरण के विमीय रूप से सही होने के लिए उसके समस्त पदों की विमा एक समान होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो या नहीं? किसी भौतिक कोई भी समीकरण है, देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी हमारे पास समीकरण है, किसी भौतिक समीकरण या सूत्र के सही होने के लिए, सही होने के लिए, मतलब कब सही मानी जाएगी, सही होने के लिए उसके समस्त पदों की विमाएं, उसके समस्त, यहाँ हमारा समस्त से मतलब है, जैसे मान ले 2 पद हैं तो 2, 4 हैं तो 4, जितने भी पद हैं उन सभी की विमा कैसी होनी चाहिए, समान। तो उनके समस्त पदों की विमा, समस्त पदों की विमा समान होनी चाहिए। अब देखो इस बात का भी क्या अर्थ है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी ले लिया मैंने, समीकरण v प्लस यू, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में, ए टी में पद कितने हैं, 3, 1 2 3। समीकरण होती है कि नहीं होती है? तो कितने पद हैं, 3 पद हैं। ये समीकरण अगर सही है तो इसके सभी पदों की विमा भी समान होनी चाहिए। तो देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, v की विमा बराबर होनी चाहिए u की विमा बराबर होना चाहिए at की विमा। क्लियर? तो देखो समीकरण v इक्वल टू यू में को सही होने के लिए अगर तुम कहते हो, तुमसे किसी ने कहा कि भाई ये पता लगाओ ये समीकरण सही है गलत है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, जितने भी पद हैं उन सब की विमा देख लेंगे। तो समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी को सही होने के लिए आवश्यक है कि, आवश्यक है कि क्या, v की विमा बराबर u की विमा बराबर at की विमा। अगर ये दोनों, ये तीनों विमा एक दूसरे के बराबर हैं तो पक्का ये समीकरण सही है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस समीकरण में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इतनी बात समझ में आई क्या?
तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगला देखते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है? अगला स्टेटमेंट ये है कि समान विमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान विमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान विमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। और ऐसा करने पर मतलब जोड़ने या घटाने पर, ऐसा करने पर विमा अपरिवर्तित, ऐसा करने पर विमा अपरिवर्तित रहती है, यानी कि विमा के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात समझ में आई क्या? तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इस लाइन का मतलब क्या है वो तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? लेकिन एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जरा। स्क्रीनशॉट हो गया भाई? तो देखो इस बात का मतलब क्या है, मेरी बात सुनना ध्यान से। मान के चलो तुम दुकान पर जाते हो और तुमने 2 किलोग्राम चीनी ले ली, क्लियर है? 2 किलोग्राम चीनी ले ली। और फिर तुम जाते हो, तुमने 3 किलोग्राम और चीनी ले ली, क्लियर है? तो अगर मैं इसको विमीय सूत्र में लिखूं तो 2 क्या लिखूंगा? L, या छोड़ो एक बार, ये बात समझ में आ गई? तुमने 2 किलोग्राम चीनी ले ली पहली बार, और दूसरी बार गए फिर 3 किलोग्राम चीनी ले ली। तो अगली बार तो तुमने टोटल कितनी चीनी ले ली? 5 केजी ही तो ली है, समझ रहे हो या नहीं? क्या लिया है? 5 केजी, या 5 केजी स्क्वायर ले ली? नहीं, 5 केजी ही ली है। तो देखो तुमने क्या देखा, पहले क्या था? इसका मात्रक केजी, इसका मात्रक क्या था? केजी, और तुमने इनको दोनों को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद भी क्या आया? केजी। क्या केजी अपरिवर्तित हुआ? समझे कि नहीं? ये क्या था? केजी, ये क्या था? केजी। तुमने 2 भौतिक राशियों को, समान भौतिक राशियों को जोड़ दिया, तो जोड़ने पर जो तुम्हें नई भौतिक राशि मिली, क्या वो बदल गई? जी नहीं, नहीं बदली, अभी भी केजी की केजी ही है। तो ये तो हुआ मात्रकों के रूप में। अगर मैंने मात्रकों के रूप में ना लिखकर विमीय सूत्र में लिखता तो केजी का मात्रक m हो जाता, तो 2m प्लस इसका मात्रक 3m, है ना? और मैं इनको जोड़ के क्या जाता? 6m। तो m ही तो रहा अभी भी, विमीय सूत्र बदला थोड़ी है, विमीय सूत्र तो उतना ही रहा। और तुम जोड़ पाए क्यों? क्योंकि ये समान है। और मान के चलो मैं तुमसे कहूं कि तुम 2 किलो तो चीनी लाए हो, है ना? 2 किलो चीनी लेकर आए, 2 किलोग्राम, और 5 मीटर कपड़ा लेकर आए हो दुकान पे से। 2 किलोग्राम तो चीनी लेकर आए हो और 5 मीटर कपड़ा लेकर आए हो, तो क्या आंसर तुम ये लिख दोगे? 7। क्या जोड़ दोगे? किलोग्राम मीटर को आपस में जोड़ दोगे क्या? नहीं जोड़ सकते। ऐसे ही अगर इसे बी में सूत्र में लिख दो तो इसको 2m मान लो और इसको 5l मान लो, मीटर है ना? और मीटर के बी में सूत्र l होता है। तो क्या हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं? जी नहीं। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ? समान विमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर विमा समान है तभी तुम उन्हें जोड़ सकते हो और घटा सकते हो, और जोड़ने और घटाने के बावजूद भी विमा अपरिवर्तित रहती है, यानी कि वो की वही रहती है, ठीक है? यानी कि एल एल को जोड़ा है तो आंसर एल में आएगा, एम एम को जोड़ा है तो एम में आएगा, और एल के साथ एल ही जुड़ेगा, एम के साथ एम जुड़ेगा, ठीक है ना? एल और एम आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो ये हुआ हमारे लास्ट पॉइंट का मतलब। क्लियर हो गई बात? तो ये कुछ विशेष बातें थी विमीय सूत्र से रिलेटेड। अब फ्यूचर मतलब अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें हम फिर विमीय सूत्र ही पढ़ेंगे दोबारा। अब जो मैंने तुम्हें यहाँ उदाहरण ले लेकर विमीय सूत्र के कुछ गुण सिखाए हैं, अगली वीडियो में हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है? आंकिक प्रश्न करेंगे। तो आने वाली 2 या 3 वीडियो में, क्योंकि विमीय सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? तो आने वाली 2 या 3 वीडियो में हम लगातार विमीय सूत्रों से संबंधित न्यूमेरिकल ही करते रहेंगे। तो इसको ध्यान से देखना, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम्हें विमा ढंग से समझ में आ गई होंगी। किसे कहते हैं, क्या इनके गुण होते हैं, किन को जोड़ते हैं, किन को घटाते हैं, कौन विमाहीन होती है, कौन नहीं होती है। कोई अगर हमें
फॉर्मूला दे रखा है, कोई सूत्र दे रखा है, अगर हमें ये पहचानना है कि सही है गलत है, तो वी में विधि द्वारा कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीज़ हमने आज इस वीडियो में पढ़ी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वी में सूत्रों से संबंधित आंकिक प्रश्नों की। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।